Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Iman Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, basically आज हम अपनी पहली वेबसाइट क्रिएट करेंगे क्योंकि हम अभी तक कवर कर चुके हैं अपनी कंप्लीट CSS। ओके, हमने सारे टॉपिक CSS के कवर कर लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फाइनली आज हम अपनी एक पहली वेबसाइट बनाएंगे, बेसिकली बिगनर फ्रेंडली वर्जन, जहाँ पर हम 4 सेक्शन को डिज़ाइन कर रहे होंगे, जिनमें आ जाता है नेव बार, हीरो सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन एंड देन फुटर। ओके, तो ये 4 सेक्शन को हम आज बनाना सीखेंगे। बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, किस तरह का इंटरफेस होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि ये एक नेव बार है, ये एक हीरो सेक्शन और फिर ये प्रोडक्ट सेक्शन एंड देन फुटर। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली लेक्चर होगा, हर कोई इसको आराम से सीख सकता है। उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर में हम अपनी पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना रहे होंगे, लेकिन आज का लेक्चर बिगनर फ्रेंडली। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेरे पास एक नेव बार है। दैट ये जो पार्ट है बेसिकली मेरे पास, दैट इज कॉल्ड नेव बार। इसको हम नेव बार बोलते हैं। सही है, वेबसाइट का नेव बार। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने VS कोड पे, जहाँ पर मैंने इंडेक्स फाइल और CSS फाइल बनाई हुई है और आपस में इन दोनों को लिंक भी किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, नेव बार। तो नेव बार के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टैग खोल लेती हूँ, नेव बार, नेव का सॉरी नेव। सही है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मैंने यहाँ पर बोल दिया नेव का टैग खोला और जिसको मैंने एक क्लास दे दी नेव बार। सही, उसके बाद फिर अब जो भी काम होगा, नेव बार बन रहा है तो सारा काम इस नेव बार टैग के अंदर होगा। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मेरे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग है। सही है, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, मिनी स्टोर। तो हेडिंग के लिए मैं H2 टैग ओपन कर लेती हूँ। हमने अपने HTML में भी पढ़ा था ये चीज़। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिनी स्टोर। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, जहाँ पर होम, प्रोडक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स है। अब ये कैसे बनाते हैं, ये बनाने के लिए सिंपल मैं H2 के नीचे क्या बोलूँगी, मैं अपनी एक हमने पढ़ी थी अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं यहाँ पर एक UL का टैग खोलूँगी। जैसे मैंने UL लिख के एंटर किया, सही है, और अब जो भी मेरा सारा काम होगा वो एक लिस्ट बनेगी, जहाँ पर मैं लिखूँगी होम, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट। ओके, तो मैंने UL खोला और UL को मैं कोई क्लास दे देती हूँ। लेट्स से मैंने कह दिया नेव लिंक्स। अब मुझे क्या बनाना है, इसके अंदर LI चाहिए मुझे। कितने LI चाहिए मुझे, लेट्स से मुझे चाहिए 3 LI। सही, और इसके अंदर मैं डालूंगी एक लिंक का टैग, यानी कि एंकर टैग। सही, और लेट्स से लिंक में मैं भी href डाल देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है होम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया होम। उसके बाद मैंने दोबारा एंकर टैग खोला, हैशटैग, और फिर मेरे पास है प्रोडक्ट्स एंड देन कॉन्टैक्ट। सही, ठीक है। तो अब मेरा अभी के लिए जो मेरा आउटपुट जैसा नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह का होगा। अगर मैं जाके आउटपुट चेक करूँ तो कुछ इस तरह का होगा। अब सिंपल इसकी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग भी ऐड कर देती हूँ फ़ौरन से। ठीक है, सही, तो यहाँ पर मैं कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर किया और कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और यहाँ पर मैं 3 बेसिक प्रॉपर्टी पास करूँगी। कौन कौन सी, लेट्स से मैंने यहाँ पर कर दिया मार्जिन 0, फिर पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब बेसिकली इन 3 का क्या मतलब होता है, इस 3 का मतलब एग्जैक्टली है क्या, तो बेसिकली इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये बहुत सिंपल है। मार्जिन 0 हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो ब्राउज़र है ना मेरा, वो बेसिकली क्या करता है, हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को या बॉडी को बाय डिफ़ॉल्ट वो थोड़ी-थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देता है उनमें। तो मैं नहीं चाहती कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी स्पेसिंग वगैरह ऐड हो, मार्जिन ऐड हो। तो मैंने क्या कर दी यहाँ पर सेट यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल, और सबको सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, मार्जिन 0 मुझे नहीं चाहिए।
इसी तरह से पैडिंग का काम क्या होता है, पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे यूएल टैग्स होते हैं, ओएल टैग्स होते हैं, उनको भी थोड़ी-थोड़ी वो लोग भी स्पेसिंग लेकर आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि एक्स्ट्रा स्पेसिंग कोई ऐड हो, तो मैंने पैडिंग भी कर दिया 0। इसी तरह से बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी मैं किसी भी एलिमेंट को कोई भी विड्थ वगैरह डिफाइन करती हूँ, तो वो उनकी विड्थ होती है। लेकिन जब मैं उस एलिमेंट में, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में जब भी मैं कोई पैडिंग या फिर बॉर्डर ऐड करती हूँ, तो उनकी विड्थ, ओरिजिनल विड्थ बढ़ जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरा एचटीएमएल एलिमेंट है उसकी विड्थ, जो ओरिजिनल विड्थ मैंने जो सेट किया है वो चेंज हो। दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या ऐड कर देती हूँ, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये मैं कर देती हूँ। तो ये बेसिक है, सही। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कर देती हूँ। फॉन्ट फैमिली मैंने ऐड कर दिया, कुछ भी कर दे आप जो चाहें। मैं यहाँ पर एरियल, और सही है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली यानी कि जैसा वो लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद ठीक है, ये बेसिक कुछ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मुझे अपने नेव बार को सेट करना है, सही है। नेव बार को मुझे कुछ इस तरह का बनाना है, सही है। मैं कुछ इस तरह का बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर नेव बार की स्टाइलिंग करी, तो मैंने कह दिया नेव बार, और मैंने नेव बार को गेट किया क्योंकि मैंने क्या क्लास दी थी, नेव बार, सही। मैंने यही क्लास दी हुई है, नेव बार। मैंने इसको गेट किया, बेसिकली जो मेरा नेव बार है मैंने उसको गेट करके कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और यहाँ पर लेट्स से मैं कह देती हूँ, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए मुझे, तो मैंने कह दिया ब्लैक। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया। कलर चाहिए वाइट, कलर मैंने सेट कर दिया वाइट। उसके बाद लेट्स से, तो सही है, ये वाइट हो गया। अब मुझे यहाँ पर कुछ बेसिकली पैडिंग ऐड करनी है। पैडिंग यानी जो अंदर से स्पेस हम देते हैं, तो मैंने पैडिंग ऐड किया ऊपर नीचे से। लेट्स से मैं कह देती हूँ 10 पिक्सल्स, और फिर मैं कह देती हूँ लेट्स से राइट लेफ्ट से मैं दे देती हूँ 40 पिक्सल्स, सही है। तो अब मेरा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है आउटपुट। मैं ऊपर नीचे से 10 के बजाय थोड़ी सी और बढ़ा देती हूँ, लेट्स से 20 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पैडिंग कर दिया 20। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अब सही है, ओके। उसके बाद मैं कह देती हूँ यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हर चीज़ फ्लेक्स हो जाए। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं सेंटर नहीं चाहिए मुझे, जस्टिफाई कंटेंट मैं कह देती हूँ स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से क्या होगा, ये मेरा एक तरफ हो गया और ये मेरा एक तरफ हो गया, यानी एक इस साइड पे आ गया और एक इस साइड पे, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह ही चाहिए था, ठीक है। बिटवीन दोनों के स्पेस आ गया, ओके। उसके बाद अलाइन आइटम्स मैं कर देती हूँ सेंटर। अलाइन आइटम से क्या होगा, सेंटर करने से वाई एक्सिस से ये दोनों चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुझे अपनी इन लिंक्स को सेट करना होगा। तो इन लिंक्स को सेट करने के लिए मैं क्या गेट करूँगी, यहाँ पर मैंने क्या क्लास दी हुई है, मैंने क्लास दिया हुआ है क्या, नैव लिंक्स। तो बेसिकली मैं इन्हीं नैव लिंक्स को गेट करूँगी, ठीक है। तो नैव बार के नीचे आई में मैंने डॉट लगाया और मैंने बोला नैव लिंक्स, और फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, ठीक है। और सबसे पहले मैं कर देती हूँ लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। ये जो मेरे पास बुलेट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यूएल का टैग लिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लिया था, तो यहाँ पर ये बुलेट्स आ रहे हैं। अब बेसिकली मुझे ये बुलेट्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी लिस्ट। ये बुलेट्स हटाने के लिए टाइप प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, जिसकी वैल्यू आप सेट कर देते हैं नन। तो मैंने क्या कर दिया, नन। तो बेसिकली क्या हुआ, वो जो मेरे बुलेट्स आ रहे थे वो चले गए, ओके। तो उसके बाद मैं यहाँ पर कर देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये जो मेरे 3 हैं ये एक लाइन में आ जाए, मुझे ये एक लाइन में चाहिए। तो बेसिकली ये एल आई के टैग में है, और एल आई का पेरेंट कौन है भाई, एल आई का पेरेंट है यूएल। तो बेसिकली अगर मुझे इन 3 को एक लाइन में लाना है, तो मैं यूएल को बोलूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स। जो भी पेरेंट एलिमेंट होता है हम उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हुआ, ये एक लाइन में आ गए। अब बिल्कुल ये
एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पर स्पेसिंग ऐड करनी है तो बेसिकली मैंने गैप सेट कर दिया, गैप प्रॉपर्टी पास दूंगी गैप देने के लिए। तो लेट्स से मैंने कह दिया 20 पिक्सल्स। ओके, तो ये भी मेरा सही है, सेट हो गया। अब जो ये लिखा हुआ है बेसिकली मुझे इसको भी सेट करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे बोलूंगी भाई जो मेरे नैव लिंक्स में जो मेरा एंकर टैग है, बेसिकली इसमें लिखा हुआ है, ये मेरा होम, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट मेरा एंकर टैग में लिखा हुआ है, तो मैंने ए टैग को गेट करना है। तो मैंने यहाँ पर आके बोल दिया डॉट नैव लिंक्स में जो मेरा एंकर टैग है उसमें मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है। और मुझे क्या ऐड करना है, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। कलर लेट्स से मैंने कह दिया वाइट। तो हाँ, ये वाइट हो गया। अब इसके नीचे जो ये अंडरलाइन आ रहा है मुझे ये भी नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसकी वैल्यू आप सेट कर दें नन, तो बेसिकली ये चले जाएंगे। नाउ यू कैन सी है बिल्कुल ऐसा एक नैव बार हमने कितनी आसानी से बना लिया, वही प्रॉपर्टीज को यूज करके जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर की है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो लेक्चर को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं और हम अपनी पूरी CSS को कंप्लीट कर चुके हैं प्लस रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, अब मेरा नैव बार हो गया रेडी, बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा, 2 मिनट के अंदर। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये हीरो सेक्शन को डिजाइन करना है। तो नैव बार का मेरा स्ट्रक्चर बन गया, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब मैं अपना हीरो सेक्शन बना लेती हूँ। बेसिकली जो ये सेक्शन है ना मेरा, इसको हम कह सकते हैं हीरो सेक्शन। ओके, ठीक है, तो फटाफट इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। लेट्स से सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो मैं बना देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। नैव के नीचे आके मैं बोलूँगी भाई अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे हीरो सेक्शन चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैं सेक्शन टैग खोल लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लास दे देती हूँ क्या, लेट्स से हीरो। सही है। अब जो भी काम होगा मेरे इस पूरे सेक्शन का काम जो भी होगा वो इस पूरा सेक्शन जो भी मैं डिजाइन करूंगी वो मैं अपने इस हीरो सेक्शन के अंदर अंदर ही करूंगी। ठीक है, तो ठीक है। अब सबसे पहले क्या, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग है जहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वेलकम टू मिनी स्टोर। तो मैंने ये हेडिंग बनानी है, तो मैंने यहाँ पर H2 टैग ओपन किया। H2 नहीं चाहिए मुझे, बेसिकली मुझे H1 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू और मिनी स्टोर। सही, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू आवर मिनी स्टोर। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ स्मॉल टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है योर वन स्टॉप शॉप फॉर सिंपल प्रोडक्ट्स। तो मैं ये पैराग्राफ टैग के अंदर पास कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया योर वन स्टॉप शॉप फॉर सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक बटन है जहां पर लिखा हुआ है क्या, शॉप नाउ। तो मैं एक बटन बना लेती हूँ, या हम ये कह सकते हैं कि मैंने लेट्स से चलो बटन कर देते हैं इसको, ताकि एक बटन मिल जाए। और इसके अंदर मैं एक एंकर टैग ओपन करूंगी, क्योंकि मैंने ये क्यों किया मैं बाद में बताऊंगी। सही है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शॉप नाउ। ठीक है, सही। और मैं यहाँ पर अभी के लिए जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो आउटपुट चेक करते हैं क्या कैसा नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सा बहुत ही मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मुझे इसको सेट करना होगा, तो सेट करने के लिए मैं यहाँ पर मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यहाँ पर मेरी नैव के नीचे मैं अपने हीरो सेक्शन की स्टाइलिंग करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ हीरो सेक्शन। और हीरो सेक्शन की स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे हाइट सेट करनी पड़ेगी। तो मैंने कह दिया हाइट, हाईलाइट नहीं हाइट, ओ सॉरी, हीरो को गेट किया
जो मैंने क्लास वहाँ पे पास की थी, हीरो पास की थी, और हाइट मैंने सेट कर दी लेट्स से 70 VH। VH क्या होता है बेसिकली? VH भी एक यूनिट होता है, यानी व्यू पोर्ट हाइट, जो कि बेसिकली VH मैंने इसलिए यूज़ किया, पिक्सल वगैरह भी आपने देखा होगा और परसेंटेज भी आपने देखा होगा, लेकिन VH मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से सेट होता रहता है, ठीक है। अब वो क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैंने दे दिया 70 VH, क्योंकि ये लेक्चर बेसिकली यूनिट्स पे नहीं है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया हाइट 70 VH, ओके। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पर कह देती हूँ बैकग्राउंड कलर मैं ऐड कर देती हूँ, कुछ ग्रे टाइप था, तो बैकग्राउंड कलर मैंने पास कर दिया लेट्स से ग्रे, और ग्रे बहुत ज़्यादा डार्क है तो मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए। इसको आप अपने हिसाब से कलर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लाइट सा कर देती हूँ, नहीं बहुत लाइट हो गया, बहुत डार्क है, अब ठीक है, सही है। तो कलर आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर कर देती हूँ लेट्स से कलर, सबसे पहले इसको पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो क्या हुआ बेसिकली ये सारे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए यहाँ पर डिस्प्ले, हाँ सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं सेट कर दूंगी क्या, कॉलम, क्योंकि मुझे ये एक लाइन में चाहिए, मतलब एक के नीचे एक चाहिए, है ना, इस तरह से। तो मैंने सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसके ताकि मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पास कर सकूँ, तो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कह दिया क्या, कॉलम। तो अब क्या हुआ मेरे पास आउटपुट कहाँ गया मेरा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक के नीचे एक आ गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर कह दिया जस्ट अलाइन आइटम मैं कह देती हूँ सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये तीनों एक्स एक्सिस से सेंटर में आ जाए, और अलाइन आइटम्स सेंटर, और वाई एक्सिस से भी सेंटर में आ जाए, ठीक है, ओके। अब लेट्स से मैं कह देती हूँ बेसिकली यहाँ पर जब फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम किया तो जस्टिफाई कंटेंट ने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग काम किया, और अलाइन आइटम ने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग काम किया, क्योंकि मैंने डायरेक्शन कॉलम कर दी है, सही है, इस वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन कर दी, टेक्स्ट वैसे अभी आउटपुट चेक किया तो ठीक है सेंटर पे है, लेकिन वैसे भी मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये ऑलरेडी सेंटर में था, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी पास कर दी सेंटर कि ये सेंटर में ही रहे। और उसके बाद मैं कुछ पैडिंग ऐड कर देती हूँ लेट्स से 20 पिक्सेल्स, पैडिंग 20 पिक्सेल्स, सही है। तो यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह का ऐड हो गया है। उसके बाद मुझे अपने इस बटन को सेट करना है, तो यहाँ पर मैंने अपने बटन को लिखा था, और इसको लेट्स से क्लास दे देती हूँ क्या, बटन को मैंने क्लास सेट की BTN यानी बटन। अब इस BTN को मैं गेट कर लेती हूँ, और ये क्या हुआ, ठीक है। तो डॉट हीरो में जो डॉट BTN है उसमें मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है, और लेट्स से मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि भाई मार्जिन टॉप तुम ले लेना कितना 15 पिक्सल्स, सही है, थोड़ा सा स्पेस आ गया इनके बीच में। उसके बाद फिर मैं कह देती हूँ कि पैडिंग भी चाहिए, क्योंकि शॉर्पनर और बॉर्डर के दरमियान कोई स्पेस वगैरह है नहीं, तो लेट्स से मैंने पैडिंग ऐड की, ऊपर नीचे से मैं कह देती हूँ 10 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से मैं कह देती हूँ 20 पिक्सल्स, तो हाँ ठीक है बटन। उसके बाद फिर मैं कह देती हूँ यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं लेट्स से ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो गया। और टेक्स्ट का कलर करने के लिए कलर पास करना पड़ेगा लेट्स से वाइट, तो वाइट क्यों नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको हटाकर मैं डॉट BTN में जो मेरा एंकर टैग है उसका कलर कर दो वाइट। तो क्या हुआ जब मैंने यहाँ पर पास की थी ना बटन में, तो उसका मतलब ये मैंने एंकर टैग में इसलिए लिखा था ताकि मैं कलर इसका चेंज कर सकूँ, क्योंकि ये जो शॉप नाउ है ये बेसिकली कहाँ लिखा हुआ है, एंकर टैग में लिखा हुआ है। तो मैंने उसको गेट किया,
और मैंने बोल दिया कलर वाइट। तो बेसिकली जो शॉप नाउ लिखा हुआ है इसका कलर क्या हो गया, वाइट। और अगर मुझे अंडरलाइन हटानी है तो अभी हमने देखा था अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन सेट कर दो तो ये लाइन जो है वो भी चली जाती है, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा मेरे पास अब जाके आउटपुट सही से चेक कर लेते तो हाँ मेरा बन गया। अगर फॉन्ट साइज मुझे बड़ा करना है तो मैं फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकती हूँ। लेट्स से फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 20 पिक्सल्स, बहुत बड़ा हो गया, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। लेट्स से 12 पिक्सल्स, बहुत छोटा है, नहीं 15 सही है, चलो सही है। शॉप नाउ, ठीक है। तो शॉप नाउ का जो टेक्स्ट है वो मैं, चलो सही है। अब ये यहाँ पर हमने हीरो सेक्शन भी बना लिया। अब उसके बाद मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट सेक्शन, यानी कि ये एक प्रोडक्ट सेक्शन है जहाँ पर मेरे पास ये 3 कार्ड्स हैं। कार्ड्स हम कैसे बनाते हैं ये हमने इस पर भी एक लेक्चर कवर किया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, वरना अब ये तो हम सीख ही रहे हैं बनाना, ठीक है, कि किस तरह से बनाते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट सेक्शन को बनाने के लिए मैं आ जाती हूँ VS कोड के अंदर और लेट्स से सही है, हीरो सेक्शन से बाहर आकर अब मैं क्या डिज़ाइन करूँगी, अब मैं डिज़ाइन कर रही हूँ एक प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर बोला प्रोडक्ट सेक्शन, सही। और लेट्स से मैंने यहाँ पर एक सेक्शन टैग खोला जहाँ पर मैंने क्लास दे दी प्रोडक्ट्स, ओके। अब जो भी काम होगा मेरा वो इस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर ही होगा। तो प्रोडक्ट सेक्शन में बेसिकली मेरे पास सबसे पहले एक हेडिंग है H1 टैग में, सही है, जहाँ पर लिखा हुआ है आर प्रोडक्ट्स। उसके बाद मेरे पास सब क्या है, कार्ड्स है, सही है। ये 3 कार्ड है, तो बेसिकली मैं इन 3 कार्ड को पहले एक पेरेंट एलिमेंट में रखूंगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक डिव ओपन कर देती हूँ। अपने H1 से नीचे आके मैंने क्या बोला, एक डिव ओपन किया जिसको मैंने क्लास दे दी कार्ड रेट, ठीक है। और अब इसके अंदर मुझे एक कार्ड्स बनाने, और कितने कार्ड्स हैं यहाँ पर मेरे पास, 3 कार्ड है। तो मैं कह देती हूँ भाई डिव ओपन किया मैंने अगेन, और मैंने क्लास दी लेट्स से कार्ड, ठीक है। अब मेरे पास कार्ड के अंदर बेसिकली 3 चीजें अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास इमेज कहाँ है, ये रही। इसके अंदर मेरे पास एक इमेज है, एक प्रोडक्ट 1 टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक कुछ प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर आ गई और मैंने बोल दिया कार्ड के अंदर सबसे पहले एक इमेज है, एक इमेज होने वाली है, और मेरे पास एक हेडिंग होगी। लेट्स से मैं H3 पास कर देती हूँ, और जहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर पैराग्राफ टैग में मेरे पास सिंपल कुछ ना कुछ प्राइस लिखी हुई है $10, ठीक है। इसी तरह से मेरा पहला कार्ड बन जाएगा। जाके मैंने चेक किया आउटपुट, तो अभी के लिए कुछ अजीब से इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने कोई लिंक नहीं डाला है इमेज का, सही है। इसी तरह से मुझे यहाँ पर 3 कार्ड्स बनाने हैं, तो मैंने सिंपल यहाँ पर इसको कॉपी किया, सही है। ये मेरा पहला कार्ड है, ये रहा मेरा पहला कार्ड, इसको मैंने कॉपी किया और लेट्स से मैंने सेकेंड टाइम पेस्ट किया एंड देन थर्ड टाइम पेस्ट किया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये 3 कार्ड्स बन गए। क्या किया मैंने, सबसे पहले एक पेरेंट एलिमेंट खोला था जिसको मैंने क्लास दी थी कार्ड ग्रेड, और उसके अंदर मैंने सिंपल एक का डिजाइन किया, बाकी 2 को सिंपल सा कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको कह देती हूँ ये मेरा प्रोडक्ट 3 है और ये मेरा प्रोडक्ट 2 है। प्राइस आप चेंज कर लेना। और अब यहाँ पे मैं कोई इमेज ऐड करूँगी, तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास इमेजेस के लिए ये लिंक, तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। और यहाँ पर भी ये लिंक
दूसरा लिंक मैंने कॉपी किया। आप इमेज कहीं से भी निकाल सकते हैं और कहीं का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। मैंने unsplash.com से निकाला है। वो क्या होता है वो भी अभी दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैं तीसरा लिंक भी ऐड कर देती हूँ ताकि मेरी इमेज भी आ जाए। आहा, और मैंने यहाँ पे तीसरा लिंक भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब जाके मैं आउटपुट चेक करूँ तो क्या होगा, मेरे इमेजेस भी आ गए। अगेन इनको सेट करना है। अभी के लिए कुछ ऐसा आउटपुट नजर आ रहा है प्रोडक्ट सेक्शन का, तो इसको भी सही करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर style.css में आऊँगी, स्ट्रक्चर बन गया, सही है। अब मैंने आई style.css में, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोला भाई अब मैं कहाँ की स्टाइलिंग ऐड कर रही हूँ, प्रोडक्ट सेक्शन। तो सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट्स कर देती हूँ। पहले मैं चेक करूँ कि प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स था क्लास, तो मेरी क्लास क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा और कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, सही। उसके बाद लेट्स से सबसे पहले मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ पैडिंग चाहिए मुझे। तो पैडिंग मैं कितनी ऐड करूँ, लेट्स से मैं पैडिंग ऐड कर देती हूँ 40 पिक्सल्स। तो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्यों टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि ये जो मेरा आर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ये सेंटर में, तो इसलिए इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या ऐड कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हाँ, मेरे ये जो सब है ये सब सेंटर में आ गया, सही है। ओके, उसके बाद फिर सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट्स ग्रिड को सेट करना है मुझे, यानी अपने इन 3 कार्ड्स को सेट करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले फिक्स करना पड़ेगा, जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है उसको, यानी कि जो मेरे ये कार्ड है बेसिकली मुझे अगर इनको एक लाइन में लाना है तो मुझे डिस्प्ले फिक्स करना पड़ेगा, और इन 3 को एक लाइन में लाने के लिए मुझे पेरेंट एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा डिस्प्ले फिक्स, ठीक है। तो मेरे पेरेंट एलिमेंट की क्लास क्या है, कार्ड ग्रिड। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा डॉट कार्ड ग्रिड और डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये एक लाइन में आ गए। उसके बाद ये इमेजेस ना बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, तो मैं इन इमेजेस की सबसे पहले विड्थ सेट कर देती हूँ। लेट्स से विड्थ में सेट कर दी 200 पिक्सल्स। तो मेरे पास हाँ पहली इमेज छोटी हो गई। इसी तरह से बाकियों को भी मैं छोटा कर देती हूँ इमेज को। ठीक है, तो मेरी ये तीनों इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। और इस इमेज को, पहली वाली इमेज को थोड़ी वो बड़ी है, तो मैं इसको 180 पिक्सल सेट कर दिया, 185। तो हाँ ये तीनों बराबर हो गई, सही है। इस तरह से आप अपनी मर्जी से इमेजेस को भी सेट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं स्टाइलिंग में, जब मैंने इनकी विड्थ सेट कर दी। अब कार्ड विड्थ पे आ गए हम वापस, और कार्ड विड्थ को मैंने कर देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सही है, वो बाय डिफॉल्ट सेंटर ही था, ठीक है। कंटेंट वगैरह नहीं चाहिए मुझे, अलाइन आइटम इनहेरिट नहीं, सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कह दिया, और क्या कह सकते हैं हम, गैप चाहिए बेसिकली मुझे इन कार्ड्स के बीच में, तो मैंने कह दिया गैप 20 पिक्सल्स। अब सही है, सही है, आई थिंक सही है। कार्ड का अब बेसिकली ये आर प्रोडक्ट जो मेरी ये हेडिंग है ना, इसके बिल्कुल नीचे आए हुए मेरा जो ये ग्रिड है, तो मैं इसमें मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो बेसिकली मैं मार्जिन टॉप कह देती हूँ, और मार्जिन टॉप लेट से मैंने कह दिया 10 पिक्सल्स। तो थोड़ा सा स्पेस आ गया इनके बीच में, लेकिन मुझे थोड़ा सा नहीं चाहिए, मुझे और थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैंने लेट से कह दिया 30 पिक्सल्स। अब जाके मैंने आउटपुट देखा, तो हाँ अब सही है, 30 पिक्सल्स।
उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब तो मैंने इस ग्रिड के कर दिया, अब बेसिकली मुझे यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड करना होगा, जैसे कि मेरी इमेज में है लाइट सा बॉर्डर। तो ठीक है, बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पर ये भी खोल लिया। ठीक है, इमेज भी ऐड कर देती हूँ। तो डॉट कार्ड आई थिंक मैंने क्लास दी है या कार्ड्स दी है, पता नहीं क्या दिया है, जाके मैंने चेक किया। तो हाँ ठीक है, कार्ड, ये बेसिकली अब इन कार्ड की स्टाइलिंग करनी है, तो डॉट कार्ड किया और कार्ड को गेट करने के बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और लेट्स से कार्ड को मैं कह देती हूँ वेट। सबसे पहले मैं सेट कर देती हूँ। तो बेसिकली वेट मेरी क्या है, मैंने सबसे पहले अपनी इमेज की वेट देखी, तो मेरी इमेज की वेट क्या है, तकरीबन 200 पिक्सल्स है। तो कार्ड की वेट मैं सेट कर दूंगी, मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए कार्ड की वेट, कि मेरे ये कार्ड इसके अंदर कवर हो जाए। सही है, तो अगर इमेज की वेट 200 पिक्सल्स है तो मैं कार्ड की वेट ऑब्वियसली थोड़ी सी बड़ी रखूंगी, और लेट्स से मैंने कह दिया कार्ड की वेट दोगी मेरी 250 पिक्सल। सही है, क्योंकि इमेज की मेरी कितनी थी, 200 थी। उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ बॉर्डर भी चाहिए होगा, तो लेट्स से मैं बॉर्डर ऐड कर देती हूँ। बॉर्डर मैंने ऐड किया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और ठीक है मेरे पास बॉर्डर भी ऐड हो गया, लेकिन बॉर्डर का कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगी। तो ठीक है, सही है। तो और मुझे यहाँ पर पैडिंग वगैरह भी ऐड करनी पड़ेगी। तो पैडिंग में लेट्स से मैंने कर दिया 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 20 कर देती हूँ। 20 ज़्यादा लग रहा है, तो 20 को मिटा के 15 कर देती हूँ। इसको आप अपने हिसाब से ना सेट कर सकते हैं, बेसिकली मैंने बस ऐसे ही कर दिया और बस, और तो कुछ नहीं है। बैकग्राउंड कलर सही है, वाइट ही है। ठीक है, अब मेरा क्या रह गया, बेसिकली अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो हाँ मेरे 3 ये सेक्शन बन गए। एक मेरे पास नेव बार बन गया, और ये मेरा हीरो सेक्शन बन गया, और ये प्रोडक्ट सेक्शन बन गया। अब क्या रह गया, बेसिकली अब मेरे पास एक फुटर रह गया। तो मैं फुटर भी ऐड कर देती हूँ। तो फुटर का सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन से बाहर आई, कौन से सेक्शन से, बेसिकली अपने प्रोडक्ट सेक्शन से। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल आकर बोल दिया फुटर। अब हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, बेसिकली फुटर। कमेंट्स आप क्या करें अपने ना इस कोडिंग में, ताकि मतलब एक अच्छा कोडर कमेंट ज़रूर ऐड करता है, ईजी रहता है, तब पता चलता है कि कहाँ हमने क्या काम किया हुआ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर लेट्स से फुटर का एक टैग ओपन किया, और अब जो भी काम होगा इस फुटर के अंदर होगा, और इसको लेट्स से मैंने क्लास भी ऐड कर दी, क्या, फुटर। ओके, अब फुटर में मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं देखूँ तो वो सिंपल एक पैराग्राफ टैग के अंदर ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया और इसको भी खोल दिया। मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है कॉपीराइट है, और कॉपीराइट, और यहाँ पर मैंने लिखा मिनी स्टोर 2025 मिनी स्टोर ऑल राइट्स रिजर्व्ड। आउटपुट चेक किया तो हाँ मुझे मिल गया। बेसिकली कॉपीराइट का जो ये सिंबल है, आप अगर विंडोज़ पे है तो सिंपल आपने क्या करना है, एक ऑल्ट दबा के रखना है, ALT ऑल्ट दबा के रखना है, और नंबर पैड पे आप लिख रहे हैं 0169, और जब आप ऑल्ट छोड़ेंगे तो आपके पास ये कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। सही है, ठीक है। अब मुझे अपने इस फुटर को सेट करना है, तो मैंने यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर अपने कार्ड के नीचे आके बोला कि भाई अब मैं फुटर की स्टाइलिंग कर रही हूँ। तो मैंने अपने फुटर को गेट किया, जिसको मैंने क्लास दी हुई थी, और सिंपल इसको मैंने गेट किया, और लेट्स से सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ऐड कर देती हूँ, क्या चीज़, ब्लैक, और तो ये ब्लैक हो गया। ओके, उसके बाद कलर मैं कर देती हूँ वाइट,
तो हाँ, मेरा अब नज़र आ रहा है। और टेक्स्ट अलाइन में कर देती हूँ सेंटर, ताकि जो मेरा ये ऑल राइट्स रिजर्व है ये सेंटर में आ जाए। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हाँ ये सेंटर में आ गया है। और मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कुछ ना कुछ पैडिंग। पैडिंग लेट से मैंने कर दिया 30 पिक्सल्स। तो क्या हुआ भाई, सही है आई थिंक। 30 पिक्सल्स नहीं, बहुत ज़्यादा पैडिंग हो गया, मुझे इतना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर 20 कर देती हूँ इसको। तो अब सही है, सही है। इसी तरह से हाँ आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं क्या ऐड करूँगी यहाँ पर, सिंपल थोड़ी सी अपने फुटर को ना, बेसिकली मेरे प्रोडक्ट सेक्शन से फुटर बिल्कुल नीचे है उसके, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, मार्जिन टॉप दे देती हूँ ताकि ऊपर से स्पेस आ जाए। तो मार्जिन टॉप लेट से मैंने कह दिया 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लिएगा। तो हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस आ गया है। 50 पिक्सल्स कर दूँ क्या, नहीं सही है। तो हाँ सही है। तो बेसिकली ये एक हमने बिल्कुल बेसिक और वही प्रॉपर्टीज यूज़ की है, कुछ एडिशन नहीं किया, वही प्रॉपर्टीज यूज़ की है जिनको हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और एक बिल्कुल बेसिक बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट बना चुके हैं। ये लेक्चर बेसिकली हर किसी के समझ में आ जाएगा आराम से। और बेसिकली आप कहीं से भी इमेज लगा सकते हैं। मैंने यहाँ unsplash.com से लगाई थी, तो unsplash.com यहाँ पर अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं और जिस तरह की भी आप इमेज चाहें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोडक्ट्स लेट से प्रोडक्ट्स पे आई। अगर मुझे एक चाहिए तो मैं यहाँ पे इमेज को कॉपी भी कर सकती हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करके, और वहाँ पे अपने SRC यानी सोर्स टैग में पेस्ट कर सकती हूँ, या फिर इमेज को सेव करके भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं है इसमें। और हाँ, तो ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा था लेक्चर, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली, हर किसी के आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम अपनी फर्दर प्रोफेशनल वेबसाइट्स को भी दिखेंगे, प्लस एनिमेशन लगाकर, हर चीज़ लगाकर हम अपने लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे। अगर इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।